जब कामयार का घर छोड़कर हॉस्टल जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में फलक अपने शौहर अश्ताक के साथ आ रही होती है। फलक की नज़र जैसे ही इरा पर पड़ती है तो वो चौंक कर कहती है, अश्ताक, गाड़ी रुकिए। ये इरा इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? दोनों गाड़ी से उतरकर उसके करीब आते हैं। इरा की आंखें सूजी हुई होती हैं और वो सिसक सिसक कर रो रही होती है। फलक फिक्रमंदी से पूछती है, इरा, आधी रात को इस हालत में यहाँ क्यों खड़ी हो? खैरियत तो है? इरा खामोश रहती है, मगर उसकी खामोशी जाहिर कर देती है कि कामयार से कोई शदीद तकरार हुई है। कुछ देर बाद वो मध्यम आवाज में कहती है कि वो कामयार का घर छोड़ चुकी है और हॉस्टल जा रही है। फलक हैरत से कहती है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने ये कदम उठा लिया? इरा थके हुए लहजे में जवाब देती है, फलक, बराहे करम अभी मुझसे सवाल मत करो, मुझे अकेला रहने दो। फलक नरमी से इसका हाथ थाम लेती है और कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर ले चलते हैं। इरा तलखी से मुस्कुराकर कहती है, कौन सा घर? वो घर जहां बाबा मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। मेरे लिए हॉस्टल ही बेहतर है। लेकिन फलक इसरार करके उसे डॉक्टर इरफान के घर ले आती है। आधी रात के वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। डॉक्टर इरफान दरवाजा खोलते हैं। इरा को देखकर उनके चेहरे पर नागवारी आ जाती है। वो सख्त लहजे में कहते हैं, फलक, मैंने कहा था कि मैं इस लड़की को यहाँ नहीं देखना चाहता, फिर क्यों ले आई हो इसे? फलक मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज करती है, बाबा, खुदारा इस वक्त कुछ न कही, ये बहुत परेशान है। इरा की आंखों में आंसू देखकर डॉक्टर इरफान का दिल नरम पड़ जाता है। फलक इसे इसके कमरे में ले जाती है जहां वो इससे लिपटकर ज़ारो कतार रोती है। इसकी सिसकियां बाहर तक सुनाई देती हैं। डॉक्टर इरफान की सारी बदगुमानियां दम तोड़ देती हैं। वो बनियश से कहते हैं, जाओ, इरा के पास बैठो, इसे दिलासा दो और मालूम करो क्या मामला है। दूसरी जानिब फारिया खावर को फोन करके उसे उकसाते हुए कहती है कि बहुत जल्द इरा और कामयार के दरमियान अलहदगी होने वाली है। अगर वो इरा को हासिल करना चाहता है तो हमदर्द बनकर उसके घर जाना होगा। खावर लालच में आकर उसकी साजिश का हिस्सा बन जाता है। उधर कामयार को अपनी कोताही का एहसास होने लगता है। इसे अंदाजा होता है कि इरा ने सब कुछ छोड़कर उसका साथ दिया था और उसने इसकी कदर ना की। अगली सुबह वो अपनी दादों के पास जाकर अफसुर्दगी से कहता है, मैं इरा को बहुत याद कर रहा हूँ, मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ। दादों से नसीहत करती हैं, अगर वाकई नदामत है तो जाओ, इसे मिना कर लाओ। इसका गुस्सा बर्दाश्त करना, मगर साबित कदम रहना। दादों की बातों से हौसला पाकर कामयार डॉक्टर इरफान के घर जाने का इरादा कर लेता है। उधर इरा अपने बाबा के सामने शर्मिंदा खड़ी होकर कहती है, बाबा, मुझसे खता हो गई, मैंने आपकी बात न मानी। डॉक्टर इरफान का दिल पिघल जाता है। वो उसे अपने सीने से लगाकर कहते हैं, बेटियां कदमों में नहीं, दिल में रखी जाती हैं, और तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, तुम्हारी कोई खता नहीं।